आज अमर लाइफ कंसल्टेशन में हम एक वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो एक योग के बारे में है। कुंडली में जब भी बुध और सूर्य साथ में हो तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है। आज का वीडियो बुधादित्य योग के ऊपर है। हालांकि ये भी सत्य है कि 90% जो है जन्म पत्रियों में ये योग बनता है, लेकिन ये योग उच्च किस्म का है, प्रबल है, बलवान है या नहीं है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। अक्सर देखा गया है जन्मपत्री में, आपने देखा होगा सूर्य के साथ ही बुध होता है या एक घर आगे या पीछे होता है, क्योंकि सूर्य एक महीना एक भाव में रहता है और बुध भी 24-25 दिन एक भाव में रहता है। लगभग सूर्य और बुध साथ साथ ही चलते हैं या कभी कभार एक घर पीछे या एक घर आगे चलते हैं। तो अक्सर प्रत्येक जन्मपत्री में ये योग पाया जा सकता है। लेकिन ये योग जो है क्या उसका उपयोग है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। किस तरह से ये बलवान होता है ये भी हम चर्चा करेंगे। बुध का मतलब बुध और आदित्य का मतलब सूर्य। बुधादित्य योग इसी से बनता है। सूर्य और बुध जब एक ही कुंडली में एक ही भाव में हो तो इसके पहले तो हम ये तय करते हैं कि इसके गुण क्या है। जैसे कि मालूम है सूर्य तेजवान है और बुध वाक कुशलता, वाक पटुता, जो आदमी बोलता है उस शब्दों में जो शक्ति होती है, ये सूर्य और बुध की मेल से बनता है। यह योग अक्सर देखा गया है कि साथ में होता है, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन अगर ये योग मेष राशि में है या मेष लग्न में है तो ये लोग बलवान हो जाता है, क्योंकि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। या ये योग मिथुन या कन्या राशि में है, जैसे कि आपको मालूम है मिथुन में बुध स्वराशिस्थ होता है और कन्या राशि में मूल त्रिकोण में उच्च का होता है। तो अगर ये 3 राशि में बनता है तो ये योग ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ मित्र राशियाँ जो और राशियाँ होती है, भाव भी देखे जाते हैं, उनमें भी ये बलवान होता है। तो जब ये योग हो, सूर्य और बुध साथ में हो, तो ये योग जो है बलवान होता है। और विशेषकर जो लोग प्रवचन का काम करते हैं, जो लोग बोलने का काम करते हैं, जिनकी वाणी के आवश्यकता पड़ती है, ये योग विशेषकर वकील है या जज है या कोचिंग देने वाले, कोचिंग लेने वाले लोग हैं, या नेता लोग हैं, या जो प्रवचन करता है धर्म के बारे में या और किसी बारे में प्रवचन करते हैं, परामर्शदाता है, इस प्रकार के जो लोग हैं, जो लोगों को परामर्श देते हैं, जिनके शब्दों में ताकत चाहिए, शब्दों में जो है जादुई शब्द होने चाहिए, उनके वाक्य का विन्यास जो है वो बुधादित्य योग से बनता है। सब बोलते हैं वैसे तो, लेकिन आपने देखा होगा एक आदमी किसी ऑफिस में जाएगा, तुरंत काम करवा के लेके आ जाएगा, दूसरे आदमी जाएगा तो उसकी फाइल को फेंक दिया जाएगा या उसका काम नहीं होगा। ये बुधादित्य योग की शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। बुद्ध बुद्धि और सूर्य की तेज के कारण ये योग बनता है। जैसे कि मैंने बताया, मेष राशि में, मिथुन या कन्या में ये बहुत पावरफुल होता है। तो अगर आपके कुंडली में, आपके बच्चों की कुंडली में अगर इस प्रकार के योग है तो आप कोशिश ऐसा करें, उनको इस प्रकार के लाइन में डालें जिनमें बोलने की, वाक शक्ति की, वाक पटुता की, मंच संचालन की, कोचिंग की, परामर्शदाता की, प्रोफेसर, शिक्षक, या जो है इस प्रकार से शैक्षणिक लाइन है, वकालत जिसमें प्रवीणता से बोलने में केस लड़े जाते हैं, जज है, इस प्रकार की जो चीज़ें होती है, परामर्शदाता के रूप में, सलाहकार के रूप में, किसी बड़े नेता के साथ में सलाहकार के रूप में, या भाषण का विन्यास बनाने के लिए, या कहीं पे अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए, पंचायती के लिए ये लोग बहुत काबिल होता है। तो देखें अपनी कुंडली में बुधादित्य योग। वैसे तो मैंने जैसे कि बताया लगभग 90% जन्म कुंडलियों में मिलता है, लेकिन प्रभावशाली कैसे होता है ये मैंने आज बताया है। मेष, मिथुन और कन्या में प्रभावशाली होता है। और बुध अस्त नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह देखना है, बुध अस्त नहीं होता है। तो अगर बुध 12 डिग्री से नज़दीक सूर्य के साथ जाता है तो अस्त हो जाता है। तो अस्त होने से ये योग कमज़ोर पड़ जाता है। अन्य राशि में, जो नीच राशि में है या मान लो शत्रु राशि में है, तो भी ये योग कमज़ोर पड़ जाता है। किसी विद्वान ज्योतिष से आप परामर्श करके या हमारे से परामर्श करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो बुधादित्य योग है कुंडली में
कितना प्रबल है, कितना बलिष्ठ है, कितना बलवान है, जिसका कितना लाभ आपको आने वाले जीवन में मिलने वाला है। अमर ज्योतिष में आज इतना ही। धन्यवाद।